नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। सहारा इंडिया से जुड़ा सहारा सेबी केस कल देर शाम सम्मानित सुप्रीम कोर्ट की साइट पर जो है लिस्टेड हुआ है, जिसमें सहारा सेबी केस का मामला क्रमांक 412/2012 जिसका क्रमांक था, जिसकी सुनवाई की जो है केस लिस्टेड सम्मानित सुप्रीम कोर्ट की साइट पर हुआ। ये केस जिस बेंच को मिला है वो बेंच इसके पहले भी सहारा सेबी केस को सुनती आई है, और वो बेंच हमारे सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जो है संजीव खन्ना की बेंच, और जस्टिस जो है एम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, ये तीन जजों की बेंच इस सहारा सेबी केस को सुनने वाली है। और 3 तारीख सीरियल नंबर कोर्ट नंबर 1 में इसकी जो है सुनवाई होनी है, और इसमें 3 तारीख 3/9/2024 की डेट नियत की गई है। लेकिन सहारा प्रबंधन के द्वारा गौतम अवस्थी जो एडवोकेट हैं वो इस केस में अपना पक्ष सहारा इंडिया के तरफ रखते नजर आएंगे। और इसके पहले भी हमने अपने वीडियो के माध्यम से बताया था कि सहारा ने वो अलग अलग 19 एफिडेविट इस सहारा सेबी केस में जो है शामिल किए। इसी तरह अवमानना का केस है, और जो हाउसिंग और रियल एस्टेट में पैसा संजीव खन्ना की बेंच ने ही सहारा सेबी केस में 25,000 करोड़ रुपए जमा करवाने का आदेश दिया था, जिसका पालन सहारा ग्रुप नहीं करवा पाई। इसी की अवमानना का केस चल रहा है, और देश भर में चूंकि इस केस में 270 पेज के आदेश में और फैसले में ये भी कहा गया था, अगर निवेशक इस पैसे के लिए नहीं निकलेंगे तो ये पैसा भारत सरकार के सामाजिक विकास कार्यों में भी खर्च हो सकता है। क्योंकि 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 31/8/2012 को ये फैसला आया था, और उसके बाद में सहारा प्रबंधन चाह रहा है कि ये पैसा जिस तरह से 5,000 करोड़ रुपए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में सरकार के अटॉर्नी जनरल के दखल के बाद में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और सहकारिता समितियों के निवेशकों को पैसा दिया गया, उसी तरह ये पैसा जो शेष है वो सहारा के जमाकर्ताओं के लिए सहारा इंडिया को वापस मिले। इसमें सरकार के तरफ से और सहारा प्रबंधन के तरफ से एक पक्ष और जो है इस केस में शामिल हुआ है, वो विश्व भारती एनजीओ की तरफ से नागेंद्र कुशवाहा 147/2024, और वो भी इस सहारा सेबी केस में शामिल हुए हैं, और वो भी सहारा के आम जमाकर्ताओं की पक्ष को वो रखते नजर आएंगे। अब विषय ये है कि ये बेंच जो संजीव खन्ना की और जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस जो है बेला एम त्रिवेदी जी की बेंच है, वो सहारा सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है वो सेबी, सहारा और जो एनजीओ के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में सहारा के पीड़ित निवेशकों की परेशानियों को लेकर आगे पहुंचे हैं, क्या उनको भरपूर तवज्जो देती है, उनके तथ्यों को पूरी तरह सुनती है, ये सुनवाई में ही पता चलेगा। और अभी तो इसमें जो डेट दिख रही है 3 तारीख की, वो केवल 3 तारीख की दिख रही है। आगामी 3, 4 और 5 जिस तरह की पिछली सुनवाई में डेट का जिक्र किया गया था, अभी तो केवल 3 तारीख की डेट का जिक्र है। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड हुआ है। सहारा की गलतियों का खामियाजा इस देश के करोड़ों जमाकर्ताओं को जाने अनजाने में सहारा की गलतियों के कारण भुगतना पड़ा है, और सहारा की मुश्किलें लगातार कम होने का नाम नहीं ले रही। और चाहे वो इनका सहारा लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे इनके 20 डायरेक्टरों की लिस्ट जो सम्मानित सुप्रीम कोर्ट ने 10 टॉप कंपनियों के 20 डायरेक्टरों की लिस्ट मांगी थी, तो अलग अलग जगह इनका जो है केस चल रहा है। चाहे पिनाक पानी मोहंती जो सोसाइटियों से जुड़ा केस है, उसका भी जिक्र इसमें हो सकता है, क्योंकि जो एनजीओ के माध्यम से नागेंद्र कुशवाहा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस केस में भी दाखिल हुए हैं और उनको ज्वाइंट किया गया है। तो इस रिफंड पोर्टल पर जो पिनाक पानी मोहंती जी की याचिका पर ये केस में जो रिफंड पोर्टल की प्रक्रिया
शामिल की गई और इस प्रक्रिया में 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लॉगिन करने के बाद भी 1% लोगों को पैसा नहीं मिल पाया। तो अगर उनके एडवोकेटों को पूरा भरपूर समय दिया गया और बेंच ने अगर उनकी सुनवाई की तो इस रिफंड पोर्टल पर भी बात हो सकती है। लेकिन जो भी निकले, सम्मानित सुप्रीम कोर्ट की संजीव खन्ना की बेंच चूंकि सहारा सेवी केस से बहुत पहले से पूरे तथ्यों के साथ में अवगत है और उन्हीं की ही बेंच ने यह फैसला दिया था और पूरी चीज़ों की जानकारी उनको है। लेकिन आगे क्या निकल कर आएगा और सुनवाई में क्या होगा वो देखने वाला बात होगी। लेकिन जो भी निकलेगा इस देश के सहारा के पीड़ित निवेशकों के लिए कुछ राहत भरी खबर हो और सहारा सेवी केस का पैसा निश्चित सहारा के आम निवेशकों के लिए निकले, ऐसे उम्मीद और विश्वास हम करते हैं। लेकिन मामला लिस्टेड हुआ है और 3 जजों की बेंच इस पर जो है सुनवाई करे। फिर किसी मुद्दे के साथ में आपके बीच में पुनः उपस्थित होऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब भी करते रहिए। धन्यवाद।